students, welcome to online video class. Today we will discuss about national structure के बारे में हम डिस्कस करेंगे. न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन 10+2+3 को हम लोग फॉलो करते हैं. अगर देखा जाए तो आज हमारे देश में जो 10+2+3 स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को पहुंचने का एक लंबा समय लगता है. इस संरचना का एक ठोस आधार है और यह संरचना कुछ निश्चित उद्देश्यों को सामने में रखकर ही बनाई गई है. अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और सबसे पहले कमीशन के रूप में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में आपके हायर एजुकेशन को फोकस करते हुए 10+2+3 स्ट्रक्चर को फॉलो करने की बात की गई थी. उसके बाद हमारे सेकेंड कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालिर कमीशन 1952 में जो आई, उसने जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात की, उसमें 8+3+3 की बात की गई, जो कि पूरी तरह से असंगत था, उसका किसी तरह से मील नहीं था. और उसके बाद हमारे देश में कोठारी कमीशन और नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 में है, जिसमें सबसे अधिक फोकस किया गया कि 10+2+3 स्ट्रक्चर की बात की गई और इसे पूरे देश में लागू करने की भी बात की गई. इसी के तर्ज पे सबसे पहले जो पॉलिसी बनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में भी आपके 10+2+3 शिक्षा संरचना की बात की गई और इस पे अमल करने की शुरुआत भी की गई थी. वैसे ही आपके जो सेकेंड पॉलिसी आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 में, उस समय केंद्र में आपकी जनता दल सत्ता आ जाती है और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं और उन्होंने जो 10+2+3 शिक्षा संरचना को फॉलो करने की बात की गई थी, उसके जगह पर उन्होंने 8+4+3 शिक्षा संरचना को लागू करने की बात कर दी. इस तरह से हमारे देश में कभी आपके 10+2+3 की बात की जा रही थी, कहीं 8+3+3 की बात की जा रही है. उसके बाद फिर 10+2+3 की बात की गई, फिर आपके 8+4+3 की बात की गई. तो इस तर्ज पे हम देखते हैं कि भारत में जो 1986 की पॉलिसी आती है, उसमें 10+2+3 शिक्षा को बहुत अधिक फोकस किया गया, इन्फोसिस किया गया कि आपके सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को में 10+2+3 शिक्षा संरचना को ही लागू करना है. और इसी तर्ज पे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन 10+2+3 को फॉलो किया जाने लगा और इसके विकास में काफ़ी लंबा समय लगा. जहाँ हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और यह 10+2+3 स्ट्रक्चर की बात आपके 1986 से फॉलो किया जाने लगा. अगर नई शिक्षा संरचना 10+2+3 की मूल अवधारणा को हम देखें तो किसी भी देश की शिक्षा की संरचना उसके शासन तंत्र के प्रकार, उसकी तत्कालीन परिस्थितियों और उसकी भविष्य की आकांक्षाओं पर आधारित होती है. हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है और इससे सभी को एक निश्चित स्तर की समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है. हमारा लोकतंत्र में, समाजवाद में यह विश्वास किया जाता है कि समान शिक्षा सभी के लिए समान ही होनी चाहिए और हमारे देश में जो प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास और उसके आधुनिकीकरण की दृष्टि से यह अपर्याप्त है. और दूसरी तरफ हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि वह अन्य देशों की भांति 12 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर सके और उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ करा सके. अतः बहुत सोच विचार करके हमारे देश में संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना को लागू किया गया है, जिससे कि इस मूल धारणा को देखने के लिए को बताने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी स्वतंत्र राज्य में सोशल जस्टिस और
सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय अखंडता की दृष्टि से एक निश्चित स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा संरचना होनी चाहिए, जिस प्रकार हमारे देश भारत में भी है। और जो किसी भी स्वतंत्र में जो शिक्षा होती है वो निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। हमारे देश में भी जो 8 वर्षीय शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य है, जबकि दूसरे देशों में देखें तो वो जो शिक्षा है वो 12 वर्षीय निःशुल्क और अनिवार्य है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 8 वर्षीय शिक्षा ही निःशुल्क और अनिवार्य है। साथ ही अगर देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु तो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, और विश्वविद्यालय यह कार्य करते हैं। विश्वविद्यालयों में जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू होने चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालयों के द्वारा जो उच्च शिक्षा दी जा रही हो उसमें सबसे पहले जो 10+2+ शिक्षा की बात की जा रही है, वह जो शिक्षा ग्रहण करके आए हों उन्हें ही विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश वे ही ले सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। अगर देखा जाए तो 10+2+3 शिक्षा के जो को बनाने के लिए कुछ उद्देश्य के तर्ज पर ही इसका निर्धारण किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री सो दैट द स्टूडेंट्स ऑफ वन region can get admission in the education institutions of the other region। संपूर्ण देश में शिक्षा के स्तर में समानता लाना, जिससे कि एक छात्र एक क्षेत्र के छात्र दूसरे क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सके। एग्जाम्पल जैसे कि झारखंड में अगर हम पढ़ रहे हैं 10 वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं और उसके बाद हम आगे की शिक्षा दूसरे झारखंड के इंडिया के दूसरे स्टेट में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना को इसी तर्ज पे फोकस करके बनाया गया है कि अगर भारत के कोई भी निवासी अगर किसी भी तरह की शिक्षा ले रहे हैं और वो दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं तो उन्हें शिक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आए, उनका नामांकन सही तरीके से आसानी से हो जाए। इस तर्ज पे आपके 10+2+3 शिक्षा संरचना की व्यवस्था की गई है कि संपूर्ण देश में शिक्षा के स्तर में समानता लाया जाए। एक समान शिक्षा होगी तभी तो हम कहीं दूसरे क्षेत्र में भी जाके वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि एक क्षेत्र के छात्र जो हैं वो दूसरे क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो RI उड़ीसा में जाके पढ़ाई करते हैं, फिर दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ आकर भी पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में इसी परिदृश्य को देखते हुए 10+2+3 शिक्षा संरचना को पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी एंड नेशनल यूनिटी थ्रू फर्स्ट 10 years फॉर नेशनल करिकुलम। प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय एकता का विकास करना। 10+2+3 शिक्षा संरचना में जो हम 10 वर्षीय शिक्षा की बात करते हैं उसमें एक समान शिक्षा के तहत हम अपने देश में सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय एकता का विकास कर सकते हैं। प्रथम 10 वर्ष से जो शिक्षा होती है वो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान होती है, जिससे कि देश में सोशल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी और आपके नेशनल यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ऑफ 10 years कोर और बेसिक नेशनल करिकुलम फॉर स्टूडेंट टू बिकम सिटीजन्स ऑफ द नेशन नॉट पार्टिकुलर। प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा छात्रों को क्षेत्र विशेष का नहीं राष्ट्र का नागरिक बनाने
पे फोकस किया जाता है। 10+2+ शिक्षा संरचना की जो बात करती है उसमें जो 10 वर्षीय शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसमें यह मेन फोकस यह किया गया है कि हम जो छात्र को 10 वर्षीय शिक्षा दे रहे हैं उसमें हम छात्र बच्चों को क्षेत्र विशेष का नहीं राष्ट्र का नागरिक बनाने के संदर्भ से शिक्षा देने की बात की गई है। मतलब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के बुक में आपको झारखंड के हिस्ट्री से रिलेटेड बातें नहीं पढ़ा के आपको इंडियन हिस्ट्री की बात पढ़ाई जाती है ताकि आप नेशनल लेवल की हिस्ट्री को जान सके, ना कि झारखंड हिस्ट्री को ही जाने। तो इस तरह से हमें सिर्फ झारखंड का उसे नागरिक नहीं बनाना है बल्कि उसे हमें राष्ट्र का नागरिक के रूप में उसका विकास करना है। इस तरह से 10 वर्षीय पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या द्वारा बच्चों में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, जनरेटिंग अलाइंगेंस टू लेबर इन चिल्ड्रंस थ्रू फर्स्ट 10 ईयर्स बेसिक नेशनल करिकुलम। मतलब कि हम ऐसे शिक्षा 10 वर्षीय शिक्षा का प्रावधान करें जिससे बच्चे जो हैं वे कार्य के प्रति श्रम के प्रति कर्तव्य निष्ठा उनमें उत्पन्न हो। मतलब कि हम वैसे उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, उनकी पाठ्यचर्या में ऐसे कहानियों का समावेशन करें कि जो महावीर पुरुष थे वो बच्चे में ही श्रम के महत्व को जानते थे और उसके आधार पर ही कार्य किया करते थे। तो बच्चों को हम ऐसी शिक्षा देंगे कि जिससे बच्चों में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेशनल करिकुलम में जो नेशनल स्ट्रक्चर में जो आपके 10 वर्षीय करिकुलम पाठ्यचर्या तैयार किया गया है बच्चों में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न कराने की बात की गई है। साथ ही आपके +2 पर बहुसंख्यक समान छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाना और मेधावी छात्रों को समान शिक्षा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करना भी आपके 10 वर्षीय पाठ्यक्रम और 10+2+3 शिक्षा संरचना के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। +3 पर विशिष्ट शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के लिए विशेषज्ञ तैयार करना जिससे कि राष्ट्र को विशिष्ट मानव संसाधन की पूर्ति हो और राष्ट्र का बहुमुखी विकास हो। +3 पे मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे हम ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में तैयार हो, मानव संसाधन के रूप में तैयार हो और उससे राष्ट्र का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, राष्ट्र का बहुमुखी विकास हो। इस तरह से हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन लेवल पे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स के रूप में तैयार करें, मतलब प्रोडक्ट के रूप में तैयार करें। जैसे एग्जाम्पल आपके डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, ये हमारे सारे देश के प्रोडक्ट हैं, रिसोर्स हैं। तो हमें इस तर्ज पे हायर एजुकेशन ऐसे देना है कि वो प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो, रिसोर्स के रूप में तैयार हो। अगर हम देखते हैं कि आपके 10+2+3 शिक्षा संरचना की बात करते हैं तो यह जो शिक्षा संरचना वो भारत की वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल बनाई गई है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र में कम से कम 10 वर्षीय जो शिक्षा है वो समान, अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ जो 70% लोग हैं वो कृषि पर आश्रित हैं और कुटीर उद्योग धंधों हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अतः यहाँ की जो +2 पर बहुसंख्यक समान छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का विधान इसी तर्ज पर आवश्यक होना चाहिए। साथ ही उच्च स्तर पर जो हम शिक्षा प्रदान करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में तैयार हो और वह सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट को ही प्रोवाइड कराया जाए, उन्हें ही मेधावी छात्रों को ही उस शिक्षा में अवसर प्रदान किया जाए। इन सभी के आधार पे शिक्षा संरचना की व्यवस्था की गई है। परंतु भारत में जिस शिक्षा संरचना को हम देखते हैं वो मूल भावना के अनुकूल नहीं है। NCERT ने जो 10 वर्षीय कोर करिकुलम तैयार की है वह बहुत विस्तृत है, वाइडर है। यह ऐसा होना चाहिए जिससे समान छात्र पूरा कर सके। इसमें प्रारंभ से ही आपके वर्क एक्सपीरियंस, सोशल
प्रोडक्ट वर्क एंड वर्क एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। साथ ही बच्चों को श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने की बात भी की जानी चाहिए। विद्यालयों के कक्षाओं में आपके लाइब्रेरी, वर्कशॉप, लैब, गार्डन एंड फील्ड, स्पोर्ट फील्ड, ये सारे में जो स्टूडेंट हैं उन्हें एक्टिव रहना चाहिए। और उसके स्थान पे जो हम लोगों ने बच्चे को 10+2+3 शिक्षा की बात की है, तो उसके लिए हमें पूरी तरह से फोकस करना चाहिए कि उन लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है वो उनके लिए उपयोगी है या नहीं। उन्हें जो शिक्षा दी जाए वो बच्चों के भाषाओं के भी अनुकूल होनी चाहिए। साथ ही इन्हें पूरी तरह से इसमें प्रशिक्षण प्राप्त हो। साथ ही साथ आपके +2 पर व्यावसायिक शिक्षा की पर बल दिया गया है। और +3 पे आपके BA, BSc और BCom शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ग्रेजुएशन, स्नातक की शिक्षा की बात की गई है। इस तरह से जो हम शिक्षा की बात करते हैं उस पर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो राष्ट्रीय शिक्षा संरचना 10+2+3 के द्वारा, जिसे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास के साधन बनाया जा सके। और इस कार्य के लिए सबको अग्रसर होना चाहिए। मतलब कि अगर हम 10+2+ शिक्षा की बात करते हैं तो 10 वर्ष से जो स्कूली शिक्षा है वो तो सभी को सही तरीके से मिलना ही चाहिए। +2 पे आपको जो व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं वो हमारे भारत के आर्थिक स्थिति को देखते हुए कृषि और कुटीर उद्योग धंधों पर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर को देखते हुए दी जानी चाहिए। और +3 पे आपके जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कराए वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनको एज ए रिसोर्स, एज ए प्रोडक्ट के रूप में तैयार करने पे फोकस करा के एजुकेशन दिया जाए। तो इस तर्ज पे हम देखते हैं कि 10+2+3 की जो शिक्षा संरचना है वो अपने आप में पूरी तरह से संगत है। थैंक यू।